हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस में। तो हम आज एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का मंडे को किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है। ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड में मूव कर रही है, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन प्लॉट कर रखी है। ये बैंक निफ्टी की सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट बनाकर एक अप ट्रेंड का मूव यहाँ से नज़र आया। तो इस जगह से हमने एक सपोर्ट लाइन क्रिएट करी। तो देखा जाए तो एक सपोर्ट हमें यहाँ पर इस टाइम पे नज़दीकी में यहाँ मिला था। फिर एक सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लिया। फिर ये सपोर्ट लाइन पर ही एक सपोर्ट यहाँ पे लिया जो काफ़ी बड़ा फॉल आया था, ये आपका जून 2024 में। ठीक है। फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ, यहाँ से इस अप ट्रेंड क्रिएट हुआ। अब ये सपोर्ट उसके बाद जून के बाद अभी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं आ रखा है। एक सपोर्ट हमारा था ये अक्टूबर में और एक सपोर्ट था हमारा जून 2022 में। मार्च 2023 में एक सपोर्ट यहाँ पे बना था। उसके बाद अक्टूबर में हम देख रहे हैं 2023 अक्टूबर को बैंक निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया था और यहाँ से एक देखा जाए तो 42,000 से लेके 48,174, ये एक काफ़ी बड़ी रैली ऊपर की तरफ मूव करी थी। बहुत अच्छा मूव आया था वीक में, इस मंथ में। तो अब हमारा क्या है, अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, सितंबर। अब अक्टूबर के महीने में ही हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनालाइज कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा सपोर्ट क्रिएट हो रखा था और ये हमने एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करी थी कि यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अक्टूबर के महीने में यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर दिसंबर तक एक अच्छा मूव आया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक नया हाई बनाया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद नया हाई बनाया। उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया, फिर एक नया हाई यहाँ पे फिर क्रिएट हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है। तो हमारा टॉप मोस्ट हाई 54,500 के समथिंग यहाँ पे 300 400 500 के समथिंग यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर लिए गए हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम चल ही रहा था जिसको हमने यहाँ पर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस प्लॉट कर रखे थे। अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे एक हमारा एक नया यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वीकली के अंदर ही एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में, ये तो हमें मालूम है। और ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ मूव किया था। तो एक नया अप ट्रेंड बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 1 डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही है। इस तरीके का मूव चल रहा है बैंक निफ्टी में, देख रहे हो आप। इस तरीके का मूव बैंक निफ्टी में चालू है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस जिस तरीके से यहाँ पर इसने ब्रेक करके इस सपोर्ट को और एक
जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था वहाँ तक मूव किया। उसके बाद फिर ये फेक ब्रेकआउट कहलाया गया इस तरीके से। फेक ब्रेकआउट मान लीजिए या एक अपने सपोर्ट पर बैंक निफ्टी को आना था, तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ और उसने यहाँ पे वीकली सपोर्ट पर अपना डाउनफॉल दिखाया। उसके बाद यहाँ से एक फिर अप साइड में मूवमेंट हुआ और इस सपोर्ट को यहाँ से दोबारा से जो सपोर्ट था, ये डे टाइम का जो सपोर्ट है उसको ऊपर ब्रेक करके इस तरीके से बैंक निफ्टी ने अप साइड का एक मूव बनाया। अप साइड का मूव बनाने के बाद जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस था उसको फिर ब्रेक किया और फिर चला वो डे रेजिस्टेंस पे। डे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक अप साइड का अच्छा खासा यहाँ पे नया मूव बनाया और यहाँ से नया मूव बनाने के बाद वो डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद उसने फिर यहाँ पर वीकली रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट में क्रिएट हो गया और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक फिर अप साइड में मूव किया, लेकिन वो अप साइड का मूव नहीं बन पाया और दोबारा से बैंक निफ्टी नीचे आ गया और डेली सपोर्ट पर अपना यहाँ से अब ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोबारा से डेली सपोर्ट पर बैंक निफ्टी आकर दोबारा से फिर उसने सपोर्ट से ऊपर की तरफ मूव किया। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद वीकली रेजिस्टेंस जो था, वीकली रेजिस्टेंस पर उसने काफ़ी समय ट्रेड किया और एक फिर डाउनफॉल आया। फिर सपोर्ट पर उसने बैंक निफ्टी आई और सपोर्ट पर बैंक निफ्टी आने के बाद उसने यहाँ से वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया और डेली सपोर्ट की तरफ, डेली रेजिस्टेंस की तरफ, डे रेजिस्टेंस की तरफ वो चला गया। तो अब आप सबसे मेन चीज़ क्या है, देखिए कहने वाली बात ये है कि ये वीकली सपोर्ट और ये वीकली रेजिस्टेंस, ये वीकली सपोर्ट और ये वीकली रेजिस्टेंस, ये डेली सपोर्ट और ये डेली रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी अब डेली रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ मूव कर रही है और वीकली सपोर्ट पर, वीकली जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था वहाँ पे अब उसका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, समझने वाली बात ये है। देखिए लाइंस जो होती है वहाँ पर बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ मूव जरूर करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी में कुछ न कुछ मूवमेंट आता है, कुछ न कुछ नया होने वाला होता है, कुछ न कुछ पैटर्न नया चेंज होने वाला होता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम कुछ ही प्रीवियस कैंडल्स पे चलते हैं। जुलाई अगस्त में हम देख रहे हैं, तो ये जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस था, जब बैंक निफ्टी ऊपर से वापस आई तो रेजिस्टेंस पे देखिए उसने उसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन उसने ब्रेक नहीं करके फिर दोबारा से एक अपसाइड का मूवमेंट बनाया। ये मूवमेंट काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये कैंडल आपको छोटी लग रही है लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट है। सारे ट्रेडर्स जो बायर्स होते हैं वो इन्हीं जगहों पर फंसते हैं। ठीक है, एक छोटे अमाउंट से हम बाइंग करते हैं और वहीं हम पेशेंस नहीं रख पाते। पेशेंस रखे कैसे, 4 दिन में एक्सपायरी हो जाती है, 2 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो सारा प्रीमियम जो है वो बिल्कुल निल हो जाता है। तो इतना पेशेंस रखा भी नहीं जाता है इन चीज़ों में। यहाँ तो ट्रेड लेना है और निकलना है, बस इतना होता है। तो मेनली क्या है कि देखिए यहाँ उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। फिर उसने डेली जो हमारा रेजिस्टेंस था उससे नीचे की तरफ मूव आ गया। फिर उसने जो रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस था, उसको वहाँ से ब्रेक करने के बाद डेली सपोर्ट पे आ गया। तो मैटर देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है, ट्रेडिंग का पैटर्न क्या बन रहा है, मतलब प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर ये डेली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस के बीच में इसने यहाँ पर ट्रेड करा और यहाँ ट्रेड करते करते इसने वो अपसाइड का मूवमेंट बनाया। अपसाइड का मूवमेंट बनाया, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर सपोर्ट पर आया और इसने इस डेली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस को तोड़कर एक नया टॉप क्लास मूव दिखाया अभी कुछ दिनों पहले। अब ये हमारा डेली रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा
डेली रेजिस्टेंस है ये हमारा, यहाँ से एक डाउनफॉल बनता है और दोबारा से ये हमारे एक सपोर्ट पर आ गया है। ठीक है, अब सपोर्ट पे आ गया। पीछे का प्राइस एक्शन आप देखिए किस तरीके से ये प्राइस ने यहाँ पे वर्क किया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अपना यहाँ पे डेली सपोर्ट है और ये वीकली रेजिस्टेंस है। समझिए बात को, फ़िलहाल ये सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, लेकिन हम अगर अपने नज़रिए से देखते हैं तो वीकली रेजिस्टेंस है और ये वीकली सपोर्ट है। ओके, यही है ना? हाँ बिल्कुल सेम यही है। ये वीकली रेजिस्टेंस है, ये वीकली सपोर्ट है, ये डेली सपोर्ट है और ये डेली रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या होता है। 4 आवर पे भी नहीं, 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा कि हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने इस, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे उसने काफ़ी समय टाइम निकाला और एक डाउनफॉल दिया, और डाउनफॉल देने के बाद यहाँ से सीधा एक अपसाइड का मूवमेंट बनाया, और अपसाइड का मूवमेंट बनाने के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा से कहाँ आ चुकी है, बैंक निफ्टी आ चुकी है हमारे वीकली रेजिस्टेंस पे, जो कि बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट है और ये डेली सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमें कैसे ट्रेड करनी है, मंडे को किस टाइप से ट्रेड करनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। तो सिंपल सा फंडा है बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ से एक डाउनफॉल बनता हुआ चला जा रहा है, ये वीकली रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट है, एक डेली सपोर्ट ये है, डेली रेजिस्टेंस हमारा ये है ही, और हमारा वीकली सपोर्ट ये है। तो अब करना क्या है, अब करना ये है, मंडे को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मंडे को बैंक निफ्टी अगर इससे ऊपर ओपन होती है, ठीक है, अगर इससे ऊपर ओपन होती है या इससे ऊपर ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। ये जो लाइन हमने प्लॉट कर रखी है, हमें यहाँ पर देखिए, ये बीच में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ये अभी गैप खाली बचा हुआ है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल बना के ऊपर की साइड मूव कर जाए। समझना बात को, हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी एक यहाँ से डाउनफॉल करे, गैप डाउन खुले, यहाँ तक खुल जाए, ये भी सपोर्ट है, और एक यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ तक बैंक निफ्टी आ जाए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी हंटिंग होगी, जो भी होगा, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आए और एक साइड का मूवमेंट फिर बना दे ऊपर की तरफ। भाई मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारी सपोर्ट का काम कर रहे हैं, बहुत पहले से प्रीवियस सपोर्ट का काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी इस जगह पे ट्रेड कर रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अपवार्ड का मूवमेंट बनाया था, ठीक है, इस लाइन पे अपसाइड का मूवमेंट बनाया था बैंक निफ्टी ने, आप समझ रहे हो, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट बना था, यहाँ से ब्रेक जैसे ही करा अपसाइड का मूवमेंट बना और डेली रेजिस्टेंस पे उसने वहाँ पे ब्रेक लगाया सीधा, वहाँ से सीधा नीचे आ रही है। दोबारा से बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट बनाया, फिर डाउन हो गया, लेकिन फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। समझना, अब यहाँ पर आप अगर देख रहे हो, यहाँ पर कितने टाइम इसने बैंक निफ्टी ने टाइम निकाला, काफ़ी समय निकाला। वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकता है, बैंक निफ्टी इसी जगह पर ट्रेड करता रहे,
समझना बात को, इसी जगह पर ट्रेड करता रहे, एक डाउनफॉल आए और सीधा ऊपर की साइड मूव कर जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक नया इसको भी ब्रेक कर जाए, अप साइड का मूव आए। और अगर इसको भी नेक्स्ट, ये तो हमने पॉजिटिव साइड देख ली, ठीक है, अब हम नेगेटिव साइड देखते हैं, पुट साइड। पुट साइड में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी ने अगर डाउन ओपनिंग करी, नीचे ओपनिंग करती है बैंक निफ्टी, इस सपोर्ट के नीचे ओपनिंग करती है बैंक निफ्टी, और यहाँ ये जो ब्लैक लाइन हमने बना रखी है प्लॉट करके, इसके नीचे अगर ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ 48,700 49,000 के करीब हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें एक डाउनफॉल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पुट में काम कर सकते हैं और इससे ऊपर हम कॉल में काम कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मार्केट है, मार्केट में हो कुछ भी सकता है, ये एक एनालाइज है। पुराना चार्ट देखकर हम इस तरीके के एनालाइजेशन कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो आई थिंक जैसा कि हमने यहाँ पर आपके साथ इस तरीके से एनालिसिस करी है, तो आप बताइएगा कि बैंक निफ्टी की जो हमने एनालिसिस की है वो कैसी लगी आपको, सही लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करते रहने की। आप लोग बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।